घूर्णन गति रोटेशनल मोशन, इसके बहुत से कुछ प्रश्न हम देख चुके हैं, बहुत से प्रश्न अभी देखने वाले हैं, है ना। तो पहला नहीं देखे हो तो देख ले वे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखो, वही विनती आपसे फिर कर देता हूँ कि पहले क्वेश्चन देखो, फिर कोशिश करो कि उसमें क्या पूछा है, आपको क्या दे रखा है, मैं कैसे उसको निकाल सकता हूँ, है ना। और आप प्रयास करोगे तो आपसे हो जाएगा। ओके। और नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देखो और फिर देखो कि आपने क्या गलती की है, आपको क्या याद नहीं आया, है ना। शुरू करें। एक घड़ी की सेकंड की सुई की लंबाई 3 सेमी दे रखी है, इसके नोक की चाल होगी। शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन एकदम, प्रयास करो, आपसे हो जाएगा। नहीं होता है तो देखो, है ना। तो वीडियो पॉज करके आप कोशिश कर सकते हैं। अब देखो साहब, पूछा क्या है आपको, नोक की चाल, है ना। और आपको चाल पूछी है वी, है ना, सेमी प्रति सेकंड में दे रखी है, आपको वी पूछा है। ओके साहब। अब वी आपको निकालना है तो आपको सीधा सा है, तुरंत आपको याद आना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा था। वी आपको निकालना है तो वी से रिलेटेड आपको तुरंत फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो तुरंत फॉर्मूला आपको दिमाग में क्या आता है, वी बराबर ओमेगा आर। ये पढ़ा है आपने, है ना। अब इसके अंदर आर हमको दे रखा है, सुई की लंबाई 3 सेमी, है ना। तो अब ओमेगा आ जाए तो हम वी निकाल लेंगे इजीली, है ना। तो अब कोशिश करो कि ओमेगा आ जाए। ओमेगा का मान कैसे निकालोगे, करो प्रयास, लगा दिमाग, है ना। ओमेगा बराबर क्या होता है, पढ़ा होगा। ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी, है ना। ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी, है ना, कोणीय विस्थापन बटा समय। तो कोणीय विस्थापन यहाँ कितना हो रहा है और उसमें समय कितना लग रहा है। तो आपको दे रखा है कि घड़ी की सेकंड की सुई है, तो सेकंड की सुई आपको पता है, घड़ी सबने देखी है, उसके अंदर सेकंड का कांटा सबने देखा है। तो वो सेकंड का जो कांटा है, सेकंड की जो सुई है, वो पूरा एक राउंड लेने में कितना समय लेती है। घड़ी की सेकंड की सुई पूरा एक राउंड लेने में, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 60 सेकंड, है ना। तो टी कितना हो गया आपका 60। और एक चक्कर में थीटा कितना होता है, हमने पढ़ रखा है ना। थीटा हमने पढ़ा था, तब कितना पढ़ा था, एक चक्कर में थीटा कितना होता है 2 पाई, है ना सब। तो पूरे चक्कर में कोणीय विस्थापन हुआ आपका 2 पाई, और उसमें समय कितना लगा, सेकंड की सुई को 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है ना। तो 2 पाई अपॉन 60, ये आ गया आपका ओमेगा। क्लियर। अब ओमेगा है आपके पास, आर है, तो आप वी निकाल सकते हैं, है ना। तो निकालो, वी बराबर ओमेगा इंटू आर। तो वी बराबर ओमेगा कितना निकाला हमने अभी, 2 पाई अपॉन 60, है ना। और आर कितना दे रखा है आपको, 3। तो यहाँ पे देखो सेमी में है, पर अपन सेमी में ही रख रहे हैं क्योंकि आपके आंसर भी सभी सेमी में है ना। तो मात्रकों का आपको ध्यान रखना है कि आपको मीटर में पूछा है या सेंटीमीटर में पूछा है, क्योंकि आपके सारे जवाब सेंटीमीटर में ही है, इसलिए हम सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 3 दूनी 6, और पाई की भी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो ये 3.14/10, यानी पॉइंट एक और खिसक जाएगा और आपके आंसर आ जाएगा 0.314, है ना। तो गुणा भाग तो आप जरूर करेंगे, वैसे एकदम इजी है ये तो आपका आंसर आ जाएगा 0.314, ये पहला। ओके साहब, क्लियर है, करेंगे, एकदम इजी है ना। आगे देखो, एक तैराक ऊंचाई से कूदते समय हवा में आसानी से कलाबाजी कर सकता है यदि वह क्या करे, अपने हाथों को, पैरों को भीतर की ओर मोड़ ले, अपने हाथ पैरों को बाहर की ओर फैला ले, अपने आप को एकदम सीधा रखे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना। इस सब के फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, ये फॉर्मूलों से ही आएगा कंसेप्ट, पर कंसेप्ट कैसे भाषा के रूप में पूछ सकते हैं वो उन्होंने पूछा है। तो आप इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाएं, है ना। और ये किस फॉर्मूले से रिलेटेड है, आपको कभी ऐसा भी पूछ ले, है ना, तो वो भी मैं बताता हूँ, पर आप पहले दिमाग लगाएं और प्रयास करें निकालने का। देखो साहब, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एल बराबर आई ओमेगा, एल बराबर आई ओमेगा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। अब नहीं पढ़ा है तो ये कैसे आता है एल बराबर आई ओमेगा, वो मैं लास्ट क्वेश्चन के लास्ट में अभी समझाने वाला हूँ, है ना। मतलब ये नहीं, इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा, वो भी इस फॉर्मूले से रिलेटेड ही है।
तो वहाँ पे ये फॉर्मूला वापस कैसे आया, अगर नहीं पता है तो मैं वहाँ बता दूंगा, है ना। तो अभी आप यहाँ ध्यान दो कि L बराबर आई ओमेगा एक आपका फॉर्मूला है, एक बहुत अच्छा रिलेशन है ना। तो L बराबर आई ओमेगा से आपको क्या समझ में आता है, L है आपका कोणीय संवेग, I है आपका जड़त्वाघूर्ण और ओमेगा है आपका कोणीय वेग। क्लियर। अब साहब यहाँ पे इस सूत्र का क्या काम पड़ रहा है वो देखना। यहाँ पे यूँ पूछा है कि तैराक अपने हाथ पैरों को खोल ले या अपने हाथ पैरों को समेट ले तो कलाबाजी कर पाएगा। कलाबाजी करने का मतलब ही ये है कि घूर्णन वेग जो है, कोणीय वेग जो है वो बढ़ जाना, है ना। कोणीय वेग जितना बढ़ जाएगा, वो कोणीय वेग जितना बढ़ जाएगा वो उतनी ज़्यादा कलाबाजी कर पाएगा ना, है ना। गोल 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 घूम के ऐसे गिरेगा, है ना। तो कलाबाजी करने के लिए कोणीय वेग का ज़्यादा होना जरूरी है। ठीक है साहब। तो कोणीय वेग ज़्यादा कब होगा ये बताओ, है ना। तो कोणीय वेग कब ज़्यादा होगा, तो ये हम इस फॉर्मूले से बताएंगे। देखो कैसे बताएंगे, L बराबर आई ओमेगा। ठीक है। L है आपका कोणीय संवेग। हमेशा ध्यान रखना जो संवेग होता है वो संरक्षित रहता है ना। संवेग संरक्षण नियम आपने नॉर्मली पढ़ा भी होगा, है ना। 10वीं 11वीं 12वीं में सब में पढ़ा होगा साइंस में, संवेग संरक्षण नियम, है ना। तो संवेग हमेशा संरक्षित रहने वाला है। इसका मतलब यदि या तो आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, या ओमेगा बढ़ेगा तो आई घटेगा, है ना। तो यहाँ पे आई का एक और फॉर्मूला होता है, आई बराबर mr², है ना, जो कि हमने जड़त्वाघूर्ण पढ़ा है तब पढ़ा है ना। तो वहाँ पे m क्या है, r क्या है, सब हमने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा हो तो पहले के वीडियो जो हैं बेसिक 2-3 गुणन गति पे वो देख लेवे, है ना। तो यहाँ पे देखो साहब, आई बराबर mr² होता है। तो जो r होता है ना वो अगर आप कम कर देते हो, है ना, अगर आई आर जो है वो कम कर देते हो तो आई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपस में क्या है, समानुपाती है ना भाई। आई समानुपाती r²। तो यदि अगर r कम होता है तो आई भी कम होता है, और यदि आई कम होता है यानी कि आई यहाँ पे कम होता है तो ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि संवेग आपका संरक्षित रहने वाला है ना। तो आई अगर कम हो रहा है तो ओमेगा बढ़ेगा, और ओमेगा कम हो रहा है तो आई घटेगा, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखें। तो इस सवाल के अंदर आपने क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देखो। देखो इस सवाल के अंदर क्या होगा ये मैं बता रहा हूँ, इस पर क्या कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझना। बाकी एक बार समझ गए तो आप हमेशा के लिए हर सवाल का जवाब दे दोगे। कि L बराबर आई ओमेगा से मैंने ये समझाया आपको कि अगर R कम किया, R कम करने का मतलब है हाथ पैरों को अंदर की ओर कर लेना, है ना। R कम करने का मतलब है हाथ पैरों को अंदर की ओर कर लेना। तो आपकी R की वैल्यू क्या हो गई, कम। R की वैल्यू कम हुई, इसका मतलब किसकी वैल्यू कम हुई, I, है ना। जड़त्वाघूर्ण आपका क्या हो गया, कम। अब जड़त्वाघूर्ण कम हो गया तो ओमेगा क्या हो गया, बढ़ गया। और हमको यहाँ पे क्या करना था, ओमेगा को ही बढ़ाना था, कोणीय वेग बढ़ाना था, है ना। तभी वो ज़्यादा कलाबाजियाँ कर पाएगा। तो ओमेगा को बढ़ा देंगे तो ओमेगा कैसे बढ़ेगा, हाथ पैरों को अंदर फैलाने अंदर करने पर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाथ पैरों को भीतर की ओर मोड़ने पर। समझ में आया। एक बार शॉर्ट में और समझाता हूँ, देखो। जैसे ये आपका तैराक है ना। तो ये तो आपने जनरली वीडियोस इतने देखे होंगे, है ना। तैराक वाले, ओलंपिक्स वाले और गेम्स वाले आप वीडियो देखे होंगे, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, ये हाथ पैरों को आपस में एकदम मोड़ लेते हैं ना। तो उससे ये एकदम यूं 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 कलाबाजियाँ करते हुए फिर गिरते हैं, है ना। और अगर आप अगर सीधे सीधे जाएंगे और सीधे सीधे गिरेंगे तो सीधा गिर जाएंगे, ज़्यादा कलाबाजियाँ नहीं कर पाएंगे, है ना। कहने का मतलब इन्होंने हाथ पैरों को अंदर मोड़ा, है ना। तो हमारा जड़त्वाघूर्ण का फॉर्मूला होता है mr², है ना। तो द्रव्यमान तो इनका वही का वही है, लेकिन r की वैल्यू इन्होंने कम कर दी। तो r की वैल्यू कम होते ही आपका क्या हो गया, i की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। और जड़त्वाघूर्ण कम हो गया तो L बराबर आई ओमेगा से हमें पता है कि अगर एक वैल्यू इसकी कम होती है तो एक वैल्यू दूसरे वाले की बढ़ जाती है ना। तो I यहाँ पे आपका कम हो गया तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे ही आप हाथ पैरों को अंदर मुड़ाओगे आपका जो कोणीय वेग है वो एकदम से बढ़ जाएगा, है ना। ऐसे ही आपने ये डांस वगैरह में देखा होगा, है ना। ये जो ऐसे डांस करते हैं इसके अंदर क्या करते हैं, ये पहले तो इनके हाथ खुले हुए होते हैं बाहर की ओर, है ना। तो वो धीरे धीरे घूमते हैं, है ना। और फिर जैसे ही अपने हाथों को और पैरों को आपस में ऐसे मोड़ लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं, यानी अपने शरीर के एकदम पास में कर लेते हैं, तो इनका कोणीय वेग एकदम से बढ़ जाता है और ये एकदम फटाफट फटाफट ज़्यादा राउंड लेने लग जाते हैं, है ना। इनका मतलब इनका कोणीय वेग बढ़ जाता है। वही बात है ना, यहाँ पे वही हो रहा है। आगे देखो साहब,
10 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 0.4 मीटर व्यास के एक छल्ले को उसके अक्ष के परितः घुमाया जाता है। यदि यह 2100 चक्र प्रति मिनट लगाता है तो कोणीय संवेग होगा। निकालो साहब, क्या निकालना है आपको? कोणीय संवेग निकालना है। कैसे निकालोगे? करो प्रयास। नहीं होता है तो देखते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है, देखो आप, है ना। 10 किलोग्राम द्रव्यमान दे रखा है आपको, 0.4 मीटर व्यास दे रखा है ना। डी दे रखा है आपको, आर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? 0.4/2 यानी कितना हो जाएगा? 0.2, है ना। तो आर आपका 0.2 है। और आपको 2100 चक्र प्रति मिनट, है ना, आवृत्ति दे रखी है प्रति मिनट में, तो आपको प्रति सेकंड में निकालनी पड़ेगी और फिर उससे आप ओमेगा निकाल पाओगे, है ना। और अंत में आपको क्या निकालना है साहब? कोणीय संवेग, है ना, एल आपको निकालना है। तो करो प्रयास। देखो साहब, एम आपको दे रखा है, कितना है? 10 किलो, है ना। त्रिज्या आपको नहीं दी थी, व्यास दिया था, तो हमने व्यास का आधा कर दिया। व्यास का 0.4 था, आधा कितना हो गया? 0.2 मीटर, है ना। और अब देखो हमको निकालना है ओमेगा। तो ओमेगा निकालने के लिए क्या करेंगे? ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है, 2πn, है ना। एन क्या है? आवृत्ति है, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या है ना। तो 2π, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी होगी साहब? 1 मिनट में कितने हैं? 2100। तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे? बटा 60, है ना। पहले भी कई क्वेश्चन में किया हमने ऐसा, है ना। प्रति मिनट चक्करों दे रखे हैं, आरपीएम, है ना। तो प्रति सेकंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 60 का भाग दे देंगे। तो 2π × 2100/60, इसको सॉल्व करो। ये 0 से 0 गया, ये कट जाएगा आपका, और इससे गुणा होगा 35 70, है ना। तो ओमेगा आ जाएगा आपका साहब 70π। ठीक है, तो ओमेगा हमारा 70π आ चुका है। अब हमको क्या निकालना है? देखो, हमको निकालना है एल। उद्देश्य पहले दिमाग में रखो। उद्देश्य दिमाग में हमारा ये है कि हमको निकालना है एल। एल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एल बराबर आई ओमेगा फार्मूला होता है ना। फिर आप पूछोगे कि ये कहाँ से आया फार्मूला। अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन के कर लो अभी, ये फार्मूला ध्यान रखो, नहीं याद है तो, और याद है तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं तो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। एल बराबर आई ओमेगा फार्मूला, क्लियर। आई ओमेगा में हमने ओमेगा तो अभी निकाल लिया, है ना, 70π। अब आई चाहिए आपको, तो आपका एल इजीली निकल जाएगा। अब देखो साहब, आई कैसे निकलता है? आई के लिए एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है ना, जड़त्व गुण पढ़ा था ना। जड़त्व गुण में फार्मूला पढ़ा था, आई बराबर mr², है ना। तो आपको m दे रखा है 10 किलो और r दे रखा है 0.2, है ना, का स्क्वायर, क्लियर। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 0.04 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 0.4। तो आई कितना आ गया आपका? 0.4, है ना। तो बस अब इसके अंदर रखो एल बराबर आई ओमेगा। तो कितना आ गया भाई? आई कितना निकाला हमने अभी? 0.4, और ओमेगा कितना निकाला? 70π, है ना। तो पाई का वैल्यू रख सकते हो आप 22/7, 3.14, जो आप रखना चाहो। 22/7 इसलिए रखी है कि ये इजीली कट रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने, जो आपकी समझदारी दिमाग कहता है वो कर सकते हैं आप, है ना। देखो इसका गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8, 88 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा लगभग आपका 88। ऑप्शन देखो 88 के समथिंग मिल जाएगा आपको। ये हमारा आंसर आ गया 88, क्लियर, है ना। कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक से, वो हमको याद रखने हैं, उनसे इजीली आपका क्वेश्चन, हर क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। और बेसिक फार्मूलों से रिलेशन कैसे निकालने हैं, सारे रिलेशन वाले फार्मूले कौन कौन से हैं, सब हम देख चुके हैं थ्योरी में। नहीं देखा हो देख ले हुए, है ना। ओके साहब, यहाँ पे आगे देखो, दी गई अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण दे रखा है, जो भी है। प्रारंभ में पिंड स्थिर है। 1500 जूल की घूर्णी गतिज ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए 25 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण को पिंड पर निम्न समय के लिए आरोपित करना होगा। यानी कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है? टी निकालना है सब। तो कैसे आएगा टी? देखो क्या क्या दे रखा है वो देखो। पहले तो खुद प्रयास करना है ना, एकदम से खुद ईमानदारी से। हाँ, नहीं पता चले तो फिर लास्ट में बहुत थक हारने के बाद देखने का है ना, ऐसे तुरंत हार नहीं माननी। हाँ,
क्योंकि इसमें ऐसा ही है, फिजिक्स में यही है, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में यही है, जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे, खुद हाथ पैर खुद से नहीं मारोगे, है ना, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा करने का, है ना। भले मैं सॉल्यूशन तो 1000 क्वेश्चन के भी बता दूँ, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक खुद नहीं करोगे, है ना। तो दी गई आपको क्या दे रखा है, जड़त्व आघूर्ण आई दे रखा है, क्लियर। और क्या दे रखा है साहब, और हमको दे रखा है 1500 जूल गुणनी गतिज ऊर्जा, है ना। तो गतिज ऊर्जा आपको दे रखी है 1500 जूल। और क्या दे रखा है आपको, 25 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण, है ना। तो अल्फा दे रखा है आपको, ठीक है। इससे अब आपको क्या निकालना है, टी निकालना है। देखो कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा साहब, हमको निकालना क्या है, हाँ टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए हम गति का समीकरण यूज में लेंगे पहले वाला, है ना। तो पहला समीकरण क्या कहता है, गति का ओमेगा बराबर ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फ़ा टी, है ना। तो इसके लिए हमको ओमेगा निकालना पड़ेगा, ओमेगा ज़ीरो तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा, अल्फ़ा भी आपको दे रखा है, और टी तो हमको निकालना है ना। तो टी हमको निकालना है, अल्फ़ा हमारे पास है, ये तो पहले से ज़ीरो है, और ये हमको निकालना है ओमेगा। अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ओमेगा अब कैसे निकलेगा, देखो ओमेगा के लिए आप क्या करोगे, आपको गतिज ऊर्जा दे रखी है, कितनी दे रखी है साहब, 1500 जूल, है ना। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख दिया हमने, 1/2 गुणन गतिज ऊर्जा, यानी कि गुणन गतिज ऊर्जा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। ये गुणन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, पढ़ रखा है ना। इसके अंदर आप वैल्यू रखो, 1/2 आई कितना दे रखा है 1.2 ओमेगा स्क्वायर बराबर 1500, है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, दो इधर ले जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1500 इंटू 2/1.2, ठीक है साहब। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2500, हाँ 2500 आ जाएगा, ये हटा देना। तो ओमेगा कितना हो जाएगा आपका 5 और 50, है ना। तो ओमेगा आपका कितना आ गया साहब 50 रेडियन प्रति सेकंड, क्लियर। तो ओमेगा आपका कितना आ गया 50, गुणा भाग तो कर लेंगे ना, हाँ। तो हमको जो दे रखा था गतिज ऊर्जा दे रखी थी, गुणन गतिज ऊर्जा, तो उससे हमने क्या निकाल लिया ओमेगा। अब ओमेगा हमारा आ गया, तो रखो वैल्यू ओमेगा की उस समीकरण में, समीकरण है हमारी ओमेगा प्लस ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फ़ा टी, है ना। तो ओमेगा कितना दे रखा है साहब 50, ओमेगा ज़ीरो ज़ीरो, अरे अरे बराबर करना था, मैंने प्लस लिख दिया, कोई बात नहीं, वापिस लिख देते हैं, 50 बराबर ज़ीरो प्लस अल्फ़ा हमको दे रखा है, कितना दे रखा है साहब 25, है ना, इंटू टी। तो ये तो इजीली निकल गया, टी बराबर 50/25, है ना, कितना आ गया 2। तो टी कितना आ गया साहब आपका 2 सेकंड मात्र, देखो ऑप्शन, टी आ गया आपका 2 सेकंड, इजी है एकदम, है ना। वही गति के कुछ समीकरण हैं गुणन गति ऊर्जा वाले, और एक बेसिक से फॉर्मूले हमारे गुणन गति के, है ना। तो इतना तो आपको आ जाना चाहिए, आ जाएगा, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार बेसिक वो फार्मूले वाला सब पूरा वीडियो देख लोगे, बेसिक फार्मूले याद रख लोगे या एक जगह नोट कर लोगे, और फिर उनके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन मिलता है करो, इजीली आपसे हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। लेकिन प्रयास खुद को करना ज़रूरी है। आगे देखो साहब, यदि किसी वस्तु की घूर्णन ऊर्जा 10 जूल है तथा यदि इसका कोणीय संवेग सदिश घूर्णन अक्ष के साथ संपाती है एवं इस अक्ष के परितः उसका जड़त्वाघूर्ण 8 × 10⁻⁷ किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, तो वस्तु का कोणीय संवेग होगा। निकालो साहब, क्या करोगे इसमें, इसमें भी आपको क्या निकालना है, एल निकालना है, कोणीय संवेग, है ना। तो कैसे निकलेगा कोणीय संवेग एल, इसका एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं ध्यान है तो वो फॉर्मूला कहाँ से आया मैं वो भी बता देता हूँ, है ना। लेकिन पहले मैं सीधा सीधा करके बता देता हूँ आपको कि कैसे करना है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो बड़ा एकदम सीधा सा है, कुछ नहीं करना है। इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका L बराबर √2EI, है ना। ये आपके कोणीय संवेग का एक फॉर्मूला है, जो आपको डायरेक्ट तो याद रखना ही है, और कैसे आया वो भी याद रखना है, और वो मैं बताने वाला हूँ। पर पहले अपन क्वेश्चन को निपटा लेते हैं, फिर आपको आराम से मैं बताता हूँ कि कहाँ से आ रहा है ये फॉर्मूला। ओके साहब, तो देखो पहले L बराबर √2EI, इसके अंदर 2 × E कितना दे रखा है साहब आपको
10 जूल, तो 10 लिख दिया, ई बराबर 10 दे रखा है। ई यहाँ पे आपका वो जो क्या बोलते हैं गतिज ऊर्जा है वो है ना, तो यहाँ पे हमने ई लिखा है उसको, और इंटू आई कितना दे रखा है साहब आपको, 8 इंटू 10 की घात -7, 8 इंटू 10 की घात -7 है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपसे हो जाएगा है ना, कितना हो जाएगा 10 की देखो 8 दूनी तो हो जाएगा 16, √16 बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 है ना, इंटू 10 की घात +1 और 10 की घात -7, तो -7 और +1 हो जाएगा -6, और -6 को आप अगर अंडर से बाहर निकालते हो तो वो घात आधी हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी -3 है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा, मात्रक लगा देना जो भी है, 4 इंटू 10 की घात -3, तो 4 इंटू 10 की घात -3, ये आ गया साहब आपका आंसर। क्लियर। अब सारे फॉर्मूले कहाँ से आए वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ई हमने किसको माना है, घूर्णन ऊर्जा को है ना, घूर्णन ऊर्जा को हमने ई माना है। अब देखो साहब कैसे होता है, हाँ, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा आपकी कितनी होती है भाई साहब, ई बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर है ना। तो यहाँ तक आपको फॉर्मूला क्लियर है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर सबने किया है, मतलब ये फॉर्मूला देखा है, याद है ना। अब देखो साहब इसके अंदर हमें क्या कर देता हूँ, आई का ऊपर नीचे गुणा करा देता हूँ, करा सकते हो, किसी का भी ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करा सकते हैं है ना, आई से आई कट जाएगा और जो फॉर्मूला आपका पहले था वही आपको वापस मिल जाएगा है ना। तो बस हमने वही किया है कि ई बराबर 1/2 आई का ऊपर भी गुणा करा दिया, तो ऊपर हो गया आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया आई है ना। अब भाई आई ओमेगा की जगह हमने एक लिख सकते हैं एक चीज़ जो हमने अभी पढ़ी थी, क्या होती है, एल बराबर आई ओमेगा, ये पढ़ा था फॉर्मूला अभी, ये कैसे आया वो भी मैं बता रहा हूँ है ना, शांति। तो अभी अभी आई ओमेगा की जगह हम क्या रख सकते हैं, एल, तो देखो साहब ई बराबर 1/2 आई स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, एल का स्क्वायर बटा आई, आ गया। अब देखो साहब एल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इसका पक्षांतरण कर दो, कितना आ जाएगा 2e आई आ जाएगा, और एल बराबर कितना आ जाएगा आपका √, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लो 2e आई। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, एल बराबर √2e आई। क्लियर। तो ये एल बराबर √2e आई डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखना है आपको, और कैसे आया वो मैंने बता दिया। क्लियर। अब एक फार्मूला लास्ट आपका बचता है, एल बराबर आई ओमेगा, ये कहाँ से आया है ना, तो ये भी देख लो साहब कैसे आया, एल बराबर आर इंटू पी, ये तो याद है, कोणीय संवेग बराबर रेखिक संवेग इंटू त्रिज्या, ये तो सभी को याद है ना। तो एल बराबर आर इंटू पी की जगह आप क्या रख सकते हैं, एम वी लिख सकते हैं। पी क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग ही तो होता है। एल बराबर आर इंटू एम इंटू वी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ओमेगा आर लिख सकता हूँ नहीं, वी की जगह ओमेगा आर लिख सकते हैं ना। वी क्या होता है, रेखिक वेग बराबर कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, लिख दिया सब। तो एल बराबर क्या आ गया, आर 2 बार था है ना, तो 2 बार एम, आर 2 बार ए स्क्वायर, आर स्क्वायर और ओमेगा, ठीक है, वही लिखा है वापिस। अब आता है एल बराबर एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम आर स्क्वायर आपको ये जो दिख रहा है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकते हैं, जड़त्वाघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर ही तो होता है। तो मैंने एल बराबर एम आर स्क्वायर की जगह लिख दिया आई और ओमेगा, और ये आपका फॉर्मूला आ गया एल बराबर आई ओमेगा। क्लियर साहब, कैसे आया एल बराबर आई ओमेगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस फॉर्मूले ध्यान रखें, अभ्यास करते रहें, हर क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ओके साहब, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आगे और भी वीडियो देखते रहेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखो, प्रकृति का ध्यान रखो, क्योंकि कुछ साथ में रहने वाला आए चाहे ना आए है ना, प्रकृति आज है कल है, और अगर ये है तो अपन है ना, आपकी आने वाली पीढ़ी है। तो भाई इसका ध्यान रखो प्लीज़। धन्यवाद।